Hello and welcome to Namrata Speaks. We are doing Unit 2, Process of Conducting Research. So let's understand first कि theory क्या है and purpose क्या है इसका, कैसे इसको develop करते हैं. तो theory is basically a logical framework. Okay. So it tells us about the relations among variables and it helps in predicting and explaining the phenomena. A theory is a systematically organized set of ideas, concepts, principles, or explanations that help describe, predict, and understand a phenomena. So, what is its purpose? To explain a phenomena. It organizes the knowledge, it predicts outcomes, and it provides us guidance. कैसे इसको की डेवलपमेंट होती है? तो फर्स्ट दी फिनोमेना इज़ ऑब्जर्व्ड, उसके बाद लिटरेचर रिव्यू करना है. देन कॉन्सेप्ट्स जब बिल्डअप हो जाते हैं उसके बाद रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स. देन कम्स हाइपोथेसिस फॉर्मेशन, उसको टेस्ट करते हैं. रिफाइनिंग, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ वैलिडेटेड थ्योरी. नाउ द सोर्सेज ऑफ डेटा. तो there are three types of sources: primary, secondary and tertiary sources of data. Let's see what they are first. Primary source is original data होता है, ये फर्स्ट हैंड सोर्स से कलेक्ट किया जाता है. ये किसी पहले से कलेक्ट किए हुए डेटा से नहीं लिया जाता है, इसको खुद से फर्स्ट हैंड कलेक्ट किया जाता है. सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा जो है, यहाँ पे क्या होता है, द डेटा दैट हैज़ ऑलरेडी बीन कलेक्टेड उसको फिर प्रोसेस करके और कोई और अगर पब्लिश कर रहा है, दैट इज़ सेकेंडरी सोर्स. टर्शियरी सोर्स मतलब एक कलेक्शन है प्राइमरी सेकेंडरी सोर्सेज का, और वो एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में है, सो दैट इट हेल्प्स द रिसर्चर to locate required information in a better way. So primary source and secondary source. This is first hand original, while this one is existing, it has already been collected. Raw unprocessed है ये, this is processed. प्राइमरी सोर्स डेफिनेटली जब वो उसको फर्स्ट हैंड कलेक्ट करना पड़ रहा है तो वो एक्सपेंसिव होगा. ये ऑलरेडी कलेक्टेड डेटा है, दिस इज़ चीप. टाइम ज़्यादा लगेगा प्राइमरी में, सेकेंडरी में कम लगेगा. स्पेसिफिसिटी यानी कि अगर कोई सर्टेन टॉपिक पर रिसर्च की जा रही है तो वहाँ से हम लोग ज़्यादा हाईली स्पेसिफिक डेटा जो है वो रिसर्चर कलेक्ट कर पाएगा. लेकिन सेकेंडरी सोर्स में उसको एकदम से टू द पॉइंट डेटा मिलने की चांसेस कम हो सकते हैं. रिलायबल ये ज़्यादा है क्योंकि इसको खुद कलेक्ट किया गया है फर्स्ट हैंड. दिस इज़ लेस रिलायबल. एक्यूरेसी भी ज़्यादा होगी प्राइमरी की, सेकेंडरी की एक्यूरेसी लेस होगी. एग्जाम्पल्स क्या क्या है प्राइमरी के? इंटरव्यू, सर्वेज, एक्सपेरिमेंट्स, questionnaires, while secondary के books, journals, newspapers, websites, databases. Now advantages of primary source: it's accurate, relevant, original, up to date. Whereas advantages of secondary source ये है कि easily available, less time consuming, cost effective है, large volume of data available है. limitations क्या हो गई दोनों की? तो प्राइमरी कॉस्टली हो गया, टाइम ज़्यादा इसमें लगेगा, ट्रेंड मैन पावर चाहिए. सेकेंडरी में ये आउटडेटेड हो सकता है क्योंकि ये पहले से कलेक्ट किया हुआ है, बायस्ड हो सकता है, स्पेसिफिक नहीं होगा आपके टॉपिक से. देन यूजेस, ये यूज़ होता है साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स में, सर्वेज में प्राइमरी सोर्स से. और सेकेंडरी सोर्स लिटरेचर रिव्यू के लिए मेनली यूज़ होता है या फिर ट्रेंड एनालिसिस के लिए. टर्शियरी इज़ अ फॉर्म ऑफ कॉम्पाइलेशन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा. तो इसमें एडवांटेजेस क्या है कि ये क्विक रिव्यू में हेल्प करता है, ईजी है, ईजिली अवेलेबल भी हो जाता है ये. लेकिन इसमें डिटेल्स नहीं है. इसको यूज़ कर सकते हैं अगेन टॉपिक ओवरव्यू के लिए या रेफरेंसेस के लिए, लाइक बिब्लियोग्राफीज, कैटलॉग्स, इंडेक्सेस. नाउ द प्रॉब्लम्स इन रिसर्च. क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं? पहले तो स्टार्ट करें कि रिसर्च प्रॉब्लम, तो वो ही अनक्लियर हो सकता है, विच इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ रिसर्च प्रोसेस. लिटरेचर रिव्यू पे आते हैं तो लैक ऑफ एग्जिस्टिंग लिटरेचर. फिर हाइपोथेसिस फॉर्मेशन, मतलब स्टेप बाय स्टेप है ये. हाइपोथेसिस फॉर्मेशन तो पुअर हाइपोथेसिस. तो ये सारे क्या हो गए? कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स हो गए. अब आ जाते हैं मेथोडोलॉजिकल पे. तो कैसे हम लोगों को रिसर्च में क्या प्रॉब्लम्स आते हैं? मेथोडोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जैसे कि सैम्पलिंग में प्रॉब्लम आ सकता है, डेटा कलेक्शन, डेटा एनालिसिस में, फिर वेरिएबल्स को कंट्रोल करने में, या रिसर्च डिज़ाइन ही इनअप्रोप्रिएट हो. एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब परमिशंस या सपोर्ट, लैक ऑफ सपोर्ट. लॉजिस्टिक इश्यूज, इक्विपमेंट फेलियर या ट्रैवल प्रॉब्लम्स. एथिकल कंसर्न्स हो सकते हैं,
जैसे कि रिसर्चर रिलेटेड या रिसर्च रिलेटेड या पार्टिसिपेंट रिलेटेड कंसेंट इश्यूज़ हो सकते हैं। देन फाइनेंशियल में इनसफिशिएंट बजट, हाई कॉस्ट ऑफ टूल्स, फंडिंग में डिले। ऑन फील्ड भी क्या क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं कि जो हमारे पार्टिसिपेंट्स या रिस्पॉन्डेंट्स हैं, दे आर नॉट गिविंग प्रॉपर रिस्पॉन्स और बायस्ड रिस्पॉन्स, देयर इज़ लैक ऑफ टाइम, एक्सेस लिमिटेड है, these things।